Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 11 CBSE and RBSE. Okay, and we are continue on the topic chapter number 2 of the book Hornbill. Okay, so let's start the next paragraph. In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves mostly certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Okay, तो कार्टर जो था हमने आपको बताया था कि कार्टर ने सबसे पहले जो इजिप्ट में जो ममी थी और जो ममी था यानी कि वो ताबूत जो था, उस ताबूत के अंदर जो ममी रखी हुई थी वो किसकी थी? वो फारो टुट की थी। फरा कौन था? यानी कि ध्यान रखना, फरा जो होते हैं वो किसको बोलते हैं? फरा बोलते हैं जो मिस्र के राजा होते हैं। मिस्र के जो राजा है उसको फरा के नाम से जानते हैं। तो अपनी सुरक्षा में जो कार्टर थे, ठीक है, उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचे थे, उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं रहे। इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, अगर उसने अपने मम्मी को काट कर फ्री नहीं किया होता, वहां से नहीं निकाला होता। ओके, तो अगर उसने मम्मी को वहां से काट कर फ्री नहीं किया होता, वहां से अलग नहीं किया होता ताबूत से, तो चोर यानी कि जो थीव्स थे निश्चित रूप से क्या करते? गार्ड्स को चकमा देते। सर्कुमेंटेड का मीन्स होता है चकमा देना। सर्कुमेंटेड मीन्स क्या होता है? चकमा देना। तो वो क्या करते? निश्चित तौर से गार्ड को चकमा देते। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और सोना निकालने के उद्देश्य से, यानी कि जो टुट के शरीर पर क्या पड़ा हुआ था? सोना पड़ा हुआ था। उसके ताबूत में जो सोना था, निश्चित तौर से उस सोने को प्राप्त करने के लिए वो टुट की मूर्ति को क्या करते? खंडित कर देते, उसको तोड़ देते, टुकड़े टुकड़े कर देते। इन टुट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी, और टुट के समय में जो शाही परिवार था निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समृद्धशाली था। टुट के समय में शाही परिवार कैसा था? समृद्धशाली था। एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और जो टुट था यानी कि टुट या वहां के जो फरा थे, जो राजा थे, वो इस बारे में सोचते थे, इस बात की आशा करते थे कि मरने के पश्चात वो अपनी संपदा को, अपने धन को, अपनी रिचनेस को साथ ले जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यानी कि अपनी लंबी यात्रा के दौरान, यानी कि जब उनकी मरने के बाद की यात्रा जो प्रारंभ होती, तो उस मरने की यात्रा के प्रारंभ होने की यात्रा में उस समय वो धन उनकी काम आता। किंग टुट वॉज लेविस्ड विद द ग्लिटरिंग गॉड्स, और जो टुट था, टुट की जो मूर्ति थी वो निश्चित तौर से सोने से लदी हुई थी, यानी बहुत सारे चमकते हुए सामानों से लदी हुई थी। प्रीशियस कॉलर्स, यानी कि प्रीशियस कॉलर्स थे, मूल्यवान कॉलर्स थे। इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, मूल्यवान जो उसकी गले में, यानी कि क्या था? इनलेड, गले में पड़ा हुआ नेकलेस और ब्रेसलेट, रिंग्स, अंगूठियां, एमुलेट्स, यानी कि इसको ताबीज वगैरह बोलते हैं, ताबीज, ठीक है। एमुलेट्स मीन्स क्या होता है? ताबीज, ताबीज थे। ए सेरेमोनियल एप्रॉन, और आवश्यक तौर पर पहना जाने वाला एप्रॉन था। सैंडल्स थे, ठीक है। सीस फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉस, और उसकी उंगलियां और जो पैर के अंगूठे थे वो भी सोने से लदे हुए थे। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, साथ में आंतरिक कॉफिन था और उस मास्क भी पहना हुआ था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सभी चीजें शुद्ध सोने की बनी हुई थी। टू सेपरेट टुट फ्रॉम द एडोरमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवल नियरली एवर मेजर जॉइंट, और जो टुट था उसको अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सिर को पहले अलग किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मुख्य जो जोड़ थे, मुख्य जोड़ों से उसको बाहर निकाला। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने इस कार्य को समाप्त कर लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विद द पैडिंग दैट कॉन्सील्ड द डैमेज द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, और उसके बाद उन्होंने लकड़ी का एक बक्सा तैयार करवाया, वुडन बॉक्स तैयार करवाया, और उसमें जो मिट्टी थी, मिट्टी की एक लेयर बनाई जिससे एक पैडिंग तैयार किया गया, और उसी पैडिंग पर जो टुट था
जो उसकी यानी कि जहाँ से उसके मुख्य भागों को अलग किया गया था, उसके मुख्य भागों को कॉन्सिल किया गया, दोबारा से जोड़ा गया। द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट, और निश्चित तौर से यह है उसका वही बिस्तर है, यानी कि अब भी उस ताबूत के अंदर जो कार्टर ने उसके बाद बनाया था, उस कार्टर के अंदर उस ताबूत के अंदर जो टुट है वो अब भी आराम करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज एंड इंट्रिग्विंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। क्लियर कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे धीरे धीरे करके उन्होंने मध्यकाल के अंदर, यानी कि मध्य सप्ताह जो दशक थे, मध्य के दशकों में वास्तुकारों ने अपने सोचने का तरीका जो है वो बदल दिया, और उन्होंने खजाने की बजाय जीवन के रहस्यों पर और मृत्यु के रहस्यों पर अधिक जोर डालने लगे। यानी कि लगा, मतलब अब कुछ उपकरण जो हैं उनकी खोज में बढ़ाए गए, साथ में मेडिकल टेक्नोलॉजी जो थी वो भी धीरे धीरे करके बढ़ाने लगे। यानी कि अब कुछ नया करने के लिए, कुछ नई चीज खोजने के लिए उन्होंने अपने विज्ञान को नेक्स्ट है in 1968, more than 40 years after Carter's discovery and anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone front ribs are missing. यानी कि कार्टर की खोज के 40 साल के बाद, जब कार्टर ने अपनी खोज पूरी कर ली थी, तो सन 1968 में कार्टर की खोज के बाद एक शरीर विज्ञानी थे, यानी कि हम कह सकते हैं एक बॉडी साइंटिस्ट थे, एनाटॉमी भी इसको बोलते हैं, एनाटॉमी प्रोफेसर। तो उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया और उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य प्रस्तुत किया कि जो राल लगी हुई थी राल के नीचे, यानी कि उसका जो छाती वाला जो निचला हिस्सा था, ओके, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि वहाँ से जो उसकी छाती वाली हड्डी थी और साथ में उसके सामने वाली जो पसलियाँ थी वो गायब हो चुकी थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create three-dimensional virtually body. Okay, कि आजकल होता क्या है कि निदान संबंधी, यानी कि वैसे ध्यान रखना डायग्नोस्टिक का मतलब होता है निदान, किसी चीज का समाधान। तो समाधान संबंधी जो इमेज जो कंप्यूटर नियंत्रित होते हैं, कैसे यानी कि कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित टोमोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा सीटी स्कैन किया जा सकता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये जो इसमें रेज निकलती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करती हुई सैकड़ों यानी कि हंड्रेड्स की संख्या में एक्सरे की किरण जो है वो डाली जाती है, जिनसे ब्रेड के टुकड़ों की तरह जो आभासी 3 आयामी शरीर की रचना की जा सकती है। कितने? 3 आयामी, यानी कि ध्यान रखना 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, 3 आयामी यानी कि 3 अलग अलग प्रकार की जो बॉडी है उसका निर्माण किया जा सकता है। ओके।
What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? जिनसे ध्यान रखें, और सीटी स्कैन जो किया जाता है, सीटी स्कैन जो एक्सरा किया जाता है, इसके अतिरिक्त ट्रुथ के विषय में व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रुथ देन द एक्सरे, तो अगर उसका सीटी स्कैन किया जाता तो सीटी स्कैन के द्वारा ट्रुथ के विषय में और अधिक क्या पता लगाया जा सकता था। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, क्या उन दो बड़े सवालों का जवाब दिया जा सकता था जो अब भी रहस्यमयी बने हुए थे, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। हाउ डिड ही डाई, कि एक तो वो मरा कैसे, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मरने के समय ट्रुथ की आयु क्या थी। इन दोनों विषय के संबंध में, दोनों प्रश्नों के संबंध में क्या सीटी स्कैन कोई जवाब दे सकता था। किंग ट्रुथ्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट, और किंग ट्रुथ की मृत्यु जो थी, मौत जो थी, वो एक बड़ा रहस्य था, एक बड़ी घटना बन गई। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, किसके लिए, शाही परिवार के लिए, ठीक है, शाही मापदंडों के अनुसार शाही परिवार के लिए एक बड़ी घटना बन गई, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब मापदंड। ही वॉज द लास्ट ऑफ द फैमिलीज लाइन, और वह अपने परिवार का अंतिम वंशज था। एंड इज फनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डाइन सिटी, और उसकी जो मौत है, उसकी जो शव यात्रा है, ठीक है, उसकी मौत की शव यात्रा जो थी वो उसके वंश के लिए क्या था, यानी कि मौत की घंटी के समान था। रेटल वैसे होता है झुंझुना, रेटल मीन्स क्या होता है, झुंझुना। तो एक तरीके से क्या यहाँ पे झुंझुने से मतलब क्या, घंटी से, तो मौत का झुंझुना था, यानी कि मौत की घंटी के समान था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, किंतु उसका पासिंग अवे यानी कि मर जाना, ठीक है, आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, यानी कि और मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के बाद के जो जितने भी तथ्य हैं वो सब क्या हैं, पर्टिकुलर्स जो क्या है, अस्पष्ट है, अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका है। एमेनहोटेप थर्ड, द ट्रुथ्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज ए पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age। और एमेनहोटेप जो थे वो ट्रुथ के पिता या दादाजी थे, वो एक शक्तिशाली फरा थे, शक्तिशाली मिस्र के राजा थे, और उन्होंने लगभग 18, यानी कि ध्यान रखना 18वें वंशज के स्वर्ण युग के अंदर, 18वें डायनेस्टी का मतलब वंश, तो 18वें वंशज के रूप में, 18वें वंशज के स्वर्ण युग, 18वें वंशज के स्वर्ण युग में उन्होंने लगभग क्या किया था, 4 डिकेड्स, यानी कि 4 डिकेड्स का मतलब होता है 40 साल, 40 सालों तक उसने शासन किया। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ, ये तो थर्ड थे, और उनके बेटे हुए फोर्थ, सक्सीडेड हिम, वो उत्तराधिकारी बना, मतलब अगला जो राजा बनना था कौन बना, एमेनहोटेप, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन मिस्र के इतिहास के युग में उन्होंने एक बड़ा अजीबो गरीब युग शुरू कर दिया। एक अजीबो गरीब जो एज था, पीरियड था, वो उनके समय में चालू हुआ। द न्यू फरा प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क। ओके, कि जो न्यू फरा था उन्होंने क्या किया, एटन की पूजा करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि प्रोत्साहन दिया, प्रमोट किया, किसकी पूजा, एटन की पूजा, और साथ में सूर्य चक्र की पूजा, द सन डिस्क, डिस्क का मतलब होता है चक्र, डिस्क मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, चक्र होता है, और सूर्य चक्र की पूजा करने पर बल दिया। चेंज्ड हिज नेम टू एखनटन, और उन्होंने अपना नाम एखनटन में चेंज कर लिया, और सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी कि एखनटन का मतलब होता है, यानी कि एटन जो देवता है उसका दास, यानी कि
उसका क्या है वो सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एक्हेटन नॉन एज नाउ एज अमरनाथ। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो धार्मिक राजधानी थी, ठीक है, धार्मिक राजधानी थेब्स जो एक पुरानी नगरी थी उससे उन्होंने बदलकर अपनी नई जो शहर है, अपना नया शहर एक्हेटन, कौन सा एक्हेटन, एक्हेटन जो है उसमें उन्होंने चेंज कर लिया, अपनी राजधानी को चेंज कर लिया। कौन में, किसमें, एक्हेटन में। नॉन नाउ एज अमरन, और अब वो जो है वो शहर जो है वो अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सॉफ्ट द कंट्री बाई अटैकिंग अमन द मेजर गॉड, और उन्होंने प्रजा को, देश को अमन देवता, एक मुख्य देवता थे, उस पर आक्रमण करके प्रजा को क्या कर दिया, अचंभित कर दिया। स्मैशिंग द हिज इमेजेस, और उसकी मूर्ति को खंडित कर दिया। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, इस समय एक भयंकर समय था, सेड रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर द साइट एंशियंट थेब्स, कि थेब का मुख्य पुरातत्व केंद्र था लक्सर, ठीक है, शिकागो रिसर्च इन सेंटर लक्सर, और लक्सर के अंदर इसका मुख्य शिकागो का प्रयोगशाला स्थापित थी। तो उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने कहा, द फैमिली दैट हैड रूल्ड द सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, एक ऐसा परिवार जो शताब्दियों से क्या करता आ रहा था, शताब्दियों से रूल करता आ रहा था, शताब्दियों से शासन करता आ रहा था, वह अब अंत की कगार पर आ गया, मतलब उस साम्राज्य का अंत होने वाला था। देन अखेटन वेंट ए लिटिल वैकी, और अब अखेटन जो था वो थोड़ा शक पका गया, मतलब अब घबराने लगा था कि अब उसके क्या होने लगेगा, उसके वंश का विनाश होने लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो मुख्य शासक थे, ठीक है, उनके बारे में हमने आज बात की है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो टुट है उसके विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, इसके 2 या 3 पैराग्राफ और बचे हुए इस चैप्टर के, और उसके रेफरेंस में हम डिटेल से कल जो है आपके सामने एक नई वीडियो के साथ क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक्स।